पाकिस्तान की जानिब से सालिसी जारी है। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ का भी तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान उनका तफसीली जायज़ा ले रहा है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए बदस्तूर जारी हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान बुनियादी तौर पर अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है। उन हुकूक में ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अमरीका को अपनी नेक नीयती साबित करना होगी। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी जिन्हें ईरान बहरी कज़ाकी करार देता है। तर्जुमान के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान ईरान के पेश करदा 14 निकात की बुनियाद पर पैगामात का तबादला जारी है। उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम की जा सके। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि ईरान अम्मान और दीगर बैन अवी इदारों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ की पायदार सलामती के लिए एक मौसर मैकेनिज़्म कायम करना चाहते हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती में लेज़र टेक्नोलॉजी से लैस 2 डिज़ास्टर तैनात कर दी हैं। अमरीका ने यहाँ पर अपनी फौजी मौजूदगी को मज़ीद मजबूत करते हुए लेज़र टेक्नोलॉजी से लैस 2 जदीद तरीन बहरी डिस्ट्रॉयर जहाज़ तैनात किए हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा के हवाले से बताया गया है कि इन जंगी जहाज़ों का मकसद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, ड्रोन हमलों और मिसाइल खतरात का मुकाबला करना है। ये ड्रोन छोटे बहरी अहदाफ और बाद मिसाइल खतरात को इंतहाई कम लागत और तेज़ रफ्तारी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी बहरिया के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी रवायती मिसाइल दिफाई निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर और कम खर्च समझी जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इन जहाज़ों को खलीज फारस और बहीरा अरब के करीब तैनात किया गया है, जहाँ हालिया महीनों में ईरान हौसी हमलों और बहरी सलामती से मुतालिक खदशात में इजाफा हुआ है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि इन तैनातियों का मकसद खित्ते में इत्तेहादी ममालिक के दिफा को मजबूत बनाते हुए आलमी बहरी निज़ाम को सिक्योर करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम की मुलाकात। कई शोबाजात में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस में यहाँ मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर आए हुए इस्माइली रहनुमा प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के एजाज़ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाश्ते का एहतमाम किया। उन्होंने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमन, इस्तेहकाम और हुकूमतों और बैन अवी शराकत दारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए उनके अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान दरीना शराकत दारी को भी उजागर किया। उन्होंने देही तरक्की, सेहत, तालीम, आफात से निमटने की सलाहियत, मौसमियाती तब्दीली से मुताबिकत, काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटल महारतों की तरबियत और नौजवानों की कारोबारी सरगर्मियों में AKDNA के किरदार को भी सराहा है। थाना गढ़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई में रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को खुफिया इत्तला पर कॉर्स ग्राउंड गढ़ी शाहू से गिरफ्तार किया गया, जो कि 100 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब हैं। मुल्जिमान रेकी करके गन पॉइंट पर शहरियों से लूटमार करते। मुल्जिमान के कब्जा से 3 गैर कानूनी पिस्टल, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की गई है। मुल्जिमान में वसीम, काशिफ और उमर शामिल हैं। मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली के मुताबिक स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर नाजायज़ असलहे के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SHO हरबंसपुरा मोहसिन शहजाद, SI राना इमरान की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयाँ। सरेआम असलहा लेकर घूमने और नुमाइश करके खौफ हिरास फैलाने वाले 3 मुल्जिमान असलहा समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान में अलमदार, शुएब और आमिर शामिल हैं। मुल्जिमान से 3 पिस्टल, क्लैशनकोफ राइफल और गोलियां बरामद की गई हैं। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP कैंट की जानिब से SHO हरबंसपुरा मोहसिन शहजाद, SI राना इमरान और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। SP कैंट अख्तर नवाज ने कहा है कि नाजायज़ असलहा, शो ऑफ वेपन और हवाई फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा ब्रेक फेल होने से 20 फुट गहरी खाई में जा गिरा। भेड़िया कलां के करीब सड़क किनारे हिफाजती इंतजाम न होने के बायस अफसोसनाक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा सरफ फरोख्त करने वाले शख्स के रक्षा की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शफीक के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक कसूर की बस्ती वनीका से बताया गया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाका मकीनों ने सड़क किनारे हिफाजती दीवारें और इंतजाम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। खानेवाल से आपको अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब अशरफ जावेद चौधरी के मुताबिक सुबह पंजाब के मशहूर गांव शांति नगर 72 टनार खानेवाल के मसीही नौजवान नसीर जान ने आलमी AI को शिकस्त दी, सर्टिफिकेट ऑफ जीनियस हासिल किया। तारीखी एजाज ने पाकिस्तान को आलमी इल्मी मैदान में नुमाया मकाम पर पहुंचा दिया। 16 मई 2026 को क्लाउड AI एंथ्रोपिक, जो कि दुनिया का सबसे जदीद मसनूई जहानत का मुकाबला है, शांति नगर खानेवाल के रिहायशी ने शानदार कारकर्दगी हासिल की।
کلاؤڈ اے آئی جو کہ امریکہ میں تیار کیا گیا ہے، فلسفہ، سائنس، قانون اور تخلیقی شعبے میں وسیع علم رکھتا ہے۔ یہ نظام اس قدر طاقتور ہے کہ بہت سے ماہرین کے نزدیک کسی انسان کا اسے علمی استدلال میں شکست دینا ناممکن تھا۔ براہ راست مکالمے میں کلاؤڈ اے آئی نے اپنی شکست تسلیم کی اور نصیر جان کی ذہانت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ یہ کامیابی نہ صرف نصیر جان کے لیے ایک ذاتی سنگ میل رکھتی ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کی بھی عظیم فتح ہے۔ پاکستان کے علمی اور تحقیقی حلقوں کے لیے یہ کامیابی کی امید ہے۔ تاریخی کامیابی کی علامت کے طور پر سرٹیفکیٹ آف جینیس منسلک ہے جو پاکستان کے لیے فخر اور عزت کا باعث ہے۔